समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, कुछ अच्छी सोच के लोग रहते हैं और कुछ बुरी सोच के भी लोग रहते हैं। अपील करूंगा कि अपना मुंह बंद रखा कीजिए, बहुत तकलीफ होती है इन सब बातों को सुन के और आप उस दर्द का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप किसी माँ बाप से उसके बच्चे के मरने के बारे में बोल रहे हैं। हर उस माँ बाप को लड़ने का अधिकार है जिन्होंने अपने बच्चे को पैदा किया है और जिनका बच्चा जूझ रहा है। दुर्भाग्य था कि कुछ टटपुंजिये टुच्चे लोगों की वजह से वो मुहिम रुक गया और उस बच्चे को वो इलाज नहीं मिल पाया। कि 16 करोड़ मुकेश अंबानी और अडानी के लिए छोटी बात है। कोई बच्चा सिर्फ इसलिए ना बच पाए कि वो मुकेश अंबानी और अडानी जैसे लोगों के घर में नहीं पैदा हुआ है, ये कहाँ का नियम है और ये कहाँ का इंसाफ है। SMA टाइप 1 यह बीमारी है, वही बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ जो बीमारी बिहार के आयांश को हुआ था। कि ये जो 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है अब उसका क्या। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो 2.5 करोड़ है जो मुझे आपने बताया और जो प्रोसेस में है उसके बारे में भी दर्शकों को और लोगों को बताइए ताकि सबको ये बात पता चल सके कि उस 2.5 करोड़ का अब क्या होगा। ठीक है, बीमारी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके माँ बाप के सामने तो इस बात मत बोलिए, क्योंकि उनके माँ बाप तब तक लड़ते हैं जब तक उनके बच्चे की सांस चल रही होती। कोई भी बच्चा हो और कोई भी माँ बाप हो। कुछ गंदी मानसिकता के लोगों ने उस मुहिम को रोक दिया था। ठीक है, उसके पिताजी किसी ज़माने में गलत रहे होंगे, लेकिन उसके गलत होने की सज़ा उस बच्चे को आज मिल रही है। कोई बच्चा इसलिए बच जाए कि उसके पिताजी के पास 16 करोड़ रुपया या फिर उससे ज़्यादा करोड़। मैं बस इतना अपील करना चाहता हूँ कि 16 करोड़ भी बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, कि 1 रुपये की मदद भी बहुत बड़ी मदद होती है। आप कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। लेकिन मेरा जो मकसद है ना वो ये है कि आपको देख के कई सारे लोग प्रेरित होंगे और लड़ना पहला स्टेप तो होता है कि हाँ लड़ा जाए, उसके बाद से फिर ये सारी गलती हुई थी वहाँ पे आपसे। अगर इसका इलाज नहीं मिला इस एक निश्चित पीरियड में तो मेरे बच्चे के साथ क्या हो। यदि कोई बच्चा मुकेश अंबानी के घर में पैदा हो, अडानी के घर में पैदा हो और उसे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना हो, तो वो लोग बहुत ही आसानी से लगवा सकते हैं और उस बच्चे की जान बचा सकते हैं। लेकिन हमारे और आपके जैसे परिवार में यदि कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जिसे कोई रेयर बीमारी हो जाए और उसको 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना रहे, तो क्या हम उस बच्चे को बचा सकते हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन अब इस सवाल का जवाब मिल चुका है कि बिल्कुल बचा सकते हैं। बस जुनून और हौसला होना चाहिए और कुछ समाज में पॉजिटिव लोग होने चाहिए। समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, कुछ अच्छी सोच के लोग रहते हैं और कुछ बुरी सोच के भी लोग रहते हैं। बुरी सोच वाले लोगों को इग्नोर करके बस आगे बढ़ना रहता है। आप कुछ भी कर सकते हैं। अनमय सिंह के पिताजी सुमित सिंह जी मेरे साथ हैं। अनमय सिंह यानी कि सुल्तानपुर का वो बच्चा जिसे एक रेयर बीमारी है। उस बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। SMA टाइप 1 यह बीमारी है, वही बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ जो बीमारी बिहार के आयांश को हुआ था। उसके लिए भी डोनेशन के लिए कई सारे लोग आगे आए थे और डोनेशन इकट्ठा हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्य था कि कुछ टटपुंजिये टुच्चे लोगों की वजह से वो मुहिम रुक गया और उस बच्चे को वो इलाज नहीं मिल पाया। अभी भी वो बच्चा उस बीमारी से जूझ रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर आई। सुमित जी, वो अच्छी खबर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं और अपने दर्शकों को, मुझे तो खैर पता चल गया, मैं चाहता हूं कि वो जो अच्छी खबर थी वो आप मेरे दर्शकों को बताएं। कल मेरे पास लगभग 10 बजे दिन में फ़ोन आता है हॉस्पिटल से कि बच्चे को लॉटरी में, कंपनी एक लॉटरी निकालती है हर 15 दिन पे, जिसमें वो साल भर में 100 बच्चों को, पूरे विश्व में 100 बच्चों को ये इंजेक्शन डोनेट करती है। तो हमने भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया था और लाखों बच्चे होते हैं पूरे विश्व में, उसमें 100 बच्चों में से एक नाम आना एक तरह से चमत्कार ही है। तो जब हमारे पास सुबह डॉक्टर का फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि आपके बच्चे का लॉटरी में नाम आ गया है और आप लेके आ जाओ, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जो ये भाग दौड़, जो ये पूरी चीज़ें, इतने लोग लगे हुए थे, लाखों लोग लगे हुए थे, हज़ारों लोगों ने डोनेशन किया था, उसका एक ही लक्ष्य था कि बच्चे को इंजेक्शन लग जाए। और वो एक फ़ोन से हमको पता चला और उसमें हमको मतलब लगा कहीं ऐसा तो नहीं गलती से उन्होंने हमको कर दिया हो। हमने उनसे 4 बार पूछा, सर कंफर्म बताइए, क्या नहीं वो कंफर्म है, आपका नाम आ गया है तो आप आ जाओ बच्चे को लेके। तो एक ही बार में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जान लीजिए, एक खबर से। अभी हम लोगों की बहुत देर तक बात हुई, हम लोग पूरी घटना का मैं जिक्र की, कब पता चला आपको और वो सारी चीज़ें बात हुई।
16 करोड़ सुनने के बाद क्या लगा था आपको? मतलब कि आप एक पिता हैं और आपका बच्चा, और आपको पता है कि हाँ, मेरे बेटे को ये बीमारी है, 16 करोड़ लगना है, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि एक बैंककर्मी, एक नॉर्मल परिवार का कोई भी आदमी जो 50,000, 60,000, 1 लाख कमाता हो, 16 करोड़ उसके लिए क्या होता है, ये क्या मायने रखता है, ये ना ही दर्शकों को बताने की आवश्यकता है, ना ही मुझे, वो हम लोग समझ पा रहे हैं। कैसे सारी चीज़ें हुई थी और कैसे डील किया आपने? जब पता चला कि इतनी रेयर बीमारी है और इतना महंगा इलाज है, तो एक तरह से मतलब जैसा लगा कि अब सारे मतलब हम लोग कर क्या सकते हैं, सारे दरवाजे बंद लग रहे थे। क्योंकि अगर कुछ लाखों की बात होती या फिर एक आध करोड़ तक की बात होती तो आदमी घर वर बेच के, सब कुछ बेच बाच के, लोगों से उधार लेके, कुछ भी करके बच्चे के लिए इंतज़ाम कर लेता। लेकिन जब 16 करोड़, तो इतना तो लगा हम कई पीढ़ियों में भी नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन बात ये होती है, सामने बच्चा रहता है और आपको लगता है कि हमको अपना प्रयास करना है। हम ये नहीं सोच के बैठ सकते कि नहीं हो पाएगा, तो हम जो है उसको ऐसे ही मरने दें। तो हमने कहा कि और भी लोगों से बात किया, और जो पहले इससे ग्रसित थे बच्चे, जिनका ये पैसा इकट्ठा हुआ था क्राउड फंडिंग के माध्यम से, उन पेरेंट्स से भी बात की। तो सबने इनकरेज किया कि आप करिए, लोगों के पास जाइए, समाज के पास जाइए। समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सकारात्मक विचार वाले भी लोग हैं। अगर लोगों को आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई और जो है, तो हो सकता है कि पैसे इकट्ठा हो जाएं। तो वही हमने किया। हम जो है लोगों के पास जाते रहे, समझाते रहे, बीमारी के बारे में बताते रहे, इंजेक्शन बारे में बताते रहे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही आती थी, ना तो लोग बीमारी के बारे में जानते थे, ना तो इतने महंगे इंजेक्शन के बारे में जानते थे। तो 100 में से 99 लोगों का यही रिएक्शन होता था कि अरे ये तो गलत है, ऐसा कोई इंजेक्शन आता ही नहीं है। लोगों को दिखाना पड़ता था, समझाना पड़ता था, लोग समझते थे, लेकिन फिर भी आगे ही नहीं आ रहे थे। क्योंकि लग रहा था कि अरे 16 करोड़ तो हो ही नहीं पाएगा, क्यों परेशान हो, क्यों ये सब कर रहे हो, कुछ नहीं होना है, कौन पैसा देता है, और अगर कोई देगा भी तो हम लोग कितना इकट्ठा कर लेंगे, हम लोग ये 100, बात आपसे बोला जाता था। हाँ, हम लोग 100-200 दे पाएंगे। थोड़ी देर के लिए आपको रोकूंगा और एक निवेदन मैं करूंगा उन तमाम लोगों से जो लोग इस तरह की बातें बोलते हैं। किसी पिता के सामने इस तरह की बात नहीं बोला जाता है। आप लोग मूर्ख लोग हैं। 16 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है, ये मैं मानता हूं, लेकिन आप इस तरह से इसको समझिए ना, जो भारत की जो जनसंख्या है वो 100 लगभग, अगर मतलब रिकॉर्ड की बात करो, सरकारी आंकड़ों की बात करो, तो 125 करोड़ से ज़्यादा है। 16 करोड़ और 125 करोड़ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और हर भारतीय अगर 1 रुपया भी खर्च करेगा तो 16 करोड़ 24 से 48 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में भी इकट्ठा हो सकते हैं। मैंने शुरू में वीडियो की शुरुआत की तो मैंने यही कहा ना कि 16 करोड़ मुकेश अंबानी और अडानी के लिए छोटी बात है। उनके घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है और भगवान ना करे उसको ये बीमारी हो जाती है तो वो बच सकता है, उसको जीने का पूरा चांस है। लेकिन कोई बच्चा सिर्फ इसलिए ना बच पाए कि वो मुकेश अंबानी और अडानी जैसे लोगों के घर में नहीं पैदा हुआ है, ये कहाँ का नियम है और ये कहाँ का इंसाफ है। तो अपने आप को पहले ही कमज़ोर साबित कर लेना, और कोई अगर अपने आप को अपने बच्चे के लिए समर्पित करना चाहता है, प्रयास करना चाहता है, और उससे जाके यह बात बोलना कि जाने दो 16 करोड़ नहीं इकट्ठा हो पाएगा, मरने दो बच्चे को, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो ऐसे लोगों से अपील करूंगा कि अपना मुंह बंद रखा कीजिए। बहुत तकलीफ होती है इन सब बातों को सुन के, और आप उस दर्द का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप किसी माँ बाप से उसके बच्चे के मरने के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, बीमारी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके माँ बाप के सामने तो इस बात मत बोलिए, क्योंकि उनके माँ बाप तब तक लड़ते हैं जब तक उनके बच्चे की सांस चल रही होती। कोई भी बच्चा हो और कोई भी माँ बाप हो, हर उस माँ बाप को लड़ने का अधिकार है जिन्होंने अपने बच्चे को पैदा किया है और जिनका बच्चा जूझ रहा है। वो दर्द आप नहीं समझ सकते, जो माँ पैदा करती वो समझती है। और आप भी किसी के बेटे होते हैं या फिर माँ बाप होते हैं, तो इस तरह की बातें अपील है आप लोगों से कि मत किया कीजिए। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब लोगों को समझ में आई बातें, ऐसा भी नहीं है। और फिर बहुत सारे लोग जुड़े, पॉजिटिव लोग भी हैं दुनिया में, और अच्छी खासी मतलब कि डोनेशन सही दिशा में जा रहा था। बिल्कुल, और मतलब बहुत उत्साह से जुड़े, और इतने उत्साह से जुड़े जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। लोग जो है अपना काम धंधा छोड़ के बैठे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, कहीं बैठ के जो है तख्ती वगैरह लेके जो है मांग रहे हैं। मतलब ऐसा मुहिम बन गया ये कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा बन जाएगा। और जो लोग जिनको हम जानते भी नहीं हैं, कभी ना तो बात हुई, ना तो कभी देखे, वो लोग जो है आजकल कोई अपना इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी 1 मिनट भी नहीं देता है।
लेकिन वो पूरा दिन और लगातार पिछले जितने दिन से चल रहा है मुहिम, लगातार जुड़े हैं और लगातार लोगों से मांग रहे हैं। और धीरे धीरे बातें मीडिया में भी आई, बड़े लोग भी आए और सब जो है अच्छा हो रहा था। और लगभग हमारे पास जो है 2 करोड़ 2.5 करोड़ के ऊपर जो है डोनेशन भी आ गया था। लेकिन सबकी दुआएं समझिए और लोगों का इतना आशीर्वाद समझिए कि कि इसका नाम लकी ड्रॉ में आ गया और सारी जो है प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अब देखिए एक सवाल, चूंकि मैंने कहा ना कि नेगेटिव लोग भी ज़्यादा हैं, तो वो लोग ये सवाल पूछेंगे कि ये जो 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है अब उसका क्या। तो मैं चाहता हूं कि वो जो 2.5 करोड़ है जो मुझे आपने बताया और जो प्रोसेस में है उसके बारे में भी दर्शकों को और लोगों को बताइए, ताकि सबको ये बात पता चल सके कि उस 2.5 करोड़ का अब क्या होगा। देखिए, अब जो पैसे इकट्ठा होते हैं उसमें कंपनी का कुछ अपना सर्विस चार्ज होता है। कंपनी जो फंड रेजिंग का काम करती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक कंपनी है और उनके भी अपने एम्प्लॉई हैं, तो उस तरह से वो सर्विस चार्ज लेती हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है जो बच्चे का फर्दर ट्रीटमेंट होता है, इसमें जो है इसके बाद भी कम से कम जो है 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास का खर्चा होता है। उसमें एक इंजेक्शन लगता है रिस्डिप्लाम नाम से, और वो बच्चे की जो रिकवरी को आप लोग ध्यान से नाम सुन लीजिए और सर्च कर लीजिएगा। जो लोग उंगली उठाने वाले जैसे लोग हैं, जो निगेटिव मानसिकता के लोग होते हैं, वो लोग नाम को याद रखिएगा और सर्च कर लीजिएगा। तो रिस्डिप्लाम जो होता है वो बच्चे के वेट के हिसाब से लगता है, उसका भी काफ़ी खर्चा होता है। तो क्या होता है एक जब इंजेक्शन वो कितने का आता है लगभग? वो 6 लाख का आता है, लेकिन वो हर 15 दिन या 20 दिन पे वो एक इंजेक्शन लगता है। उससे क्या होगा, जो बच्चे का जो डिजेनरेशन हुआ है अभी तक बॉडी में, वो उसको जो है उसको रिकवरी में बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज़। और अगर वो उनको प्रॉपर 5 साल तक मिल गया वो इंजेक्शन, तो ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और मतलब बहुत अच्छी रिकवरी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो अभी पैसा उसमें इकट्ठा हुआ है, उससे हम लोग इनका जो फर्दर आगे का जो हॉस्पिटलाइजेशन होगा, जो फर्दर ट्रीटमेंट होगा, उसमें यूज होगा। और उसमें ये भी चीज़ है, जो पैसा वहाँ पे है वो हमारे किसी पर्सनल अकाउंट में नहीं है। पहली चीज़ वो है कंपनी के अकाउंट में, उसके एक एक पैसे की अकाउंटिंग है। और वो पैसा जब अगर हम इंजेक्शन खरीदेंगे या फिर हॉस्पिटल में रहेंगे तो हमको नहीं पे करेगी कंपनी, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल के बिल पे वो डायरेक्ट जो है हॉस्पिटल को पेमेंट होगा। तो उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि वो पैसा हमारे अकाउंट में है या फिर वो हम बाद में हम ले लेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं। हर एक पैसे की ऑडिट है, हर एक पैसे की अकाउंटिंग है। और एक चीज़ और, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपने अकाउंट पैसा लिया, हम आजकल सबका नंबर जो होता है वो फ़ोन पे पेटीएम पे रहता ही है। तो कुछ लोग जो है जिनको नंबर पता था वो लोग क्या करते थे, डायरेक्ट फ़ोन पे या पेटीएम कर देते थे। तो वाइफ़ के अकाउंट में ज़्यादातर वाइफ़ का अकाउंट था, नंबर था लोगों के पास। तो वो पैसे जो भी आते थे हम लोग शाम को जितना पैसा आया रहता था वो हम डायरेक्ट इम्पैक्ट गुरु के उस अकाउंट में डाल देते थे। बाकी हमने एक पैसा भी अपने अकाउंट नहीं लिया। बीच बीच में बहुत सारे लोग बोलते थे, अरे आप अपने अकाउंट में ले लीजिए, हम जो है उसमें नहीं डालेंगे, आपको भी तो खर्चा लगता है। तो वो हमने कहा वो हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और कुछ जो है दोस्तों से और सबसे हमने कुछ 2-4 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखे थे, तो उससे हम लोग अपना काम चला रहे थे। लेकिन बाकी जो भी डोनेशन का पैसा आ रहा था वो सब उसी में जा रहा था। वो लिंक के माध्यम से हर कोई ट्रैक कर सकता है कि उसमें कितना पैसा है, रियल टाइम में आप देख सकते हो उसमें कितना पैसा है। मुझे एक चीज़ समझाइए, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इस सवाल का ना मतलब कि एग्जैक्ट मैं उस इमोशंस को समझना चाहता हूँ। जब आप लोगों को पता चला, आपको और आपकी पत्नी को, यानी कि अनमय की माताजी को, क्या रिएक्शन था? मतलब उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा था? क्या कोई ऐसा मोमेंट आया जब आप डाउन हुए और या फिर वो डाउन हुई? क्या था और कैसे अपने आप को आप लोगों ने संभाल के इस मुहिम को छेड़ा? मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ सुमित जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिनको हो सकता है आपसे प्रेरणा मिले और वो हारे ना, अपने बच्चे के लिए लगातार चले। बिल्कुल, क्योंकि हमने भी 2-4 ऐसे ही केस थे जिन्होंने फंड रेज किया था, उनसे ही प्रेरणा ली थी। और उनसे हम लोग लगातार बात करते थे कि मतलब आप लोग बताइए आप लोगों ने कैसे किया। तो हमने शुरुआत तो उनसे प्रेरणा लेके ही की, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम फर्स्ट टाइम 16 करोड़ रेज करने जा रहे थे। लेकिन फिर भी दिमाग के किसी कोने में ये बात रहती थी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। और शुरुआत हमने की, दोस्तों को हमने भेजा और उन्होंने अपने दोस्तों को भेजा, रिश्तेदारों को भेजा, ऐसे करके 17-18 लाख रुपए हमारे पास जमा हुए थे। उसके बाद 3-4 दिन का ऐसा टाइम आया जब उसमें 1 रुपए भी नहीं जमा हुए और मैं ऑफिस चला गया था। और ये जो है घर पे थीं 2 बच्चों को लेके, और इनके मन में पता नहीं क्या सोच रही थी कि मतलब इनके मन में आया कि हम अपने बच्चे को ऐसे देख नहीं पाएंगे और
हम कुछ कर लेते हैं अपने साथ। मेरी एक बेटी भी है 5 साल की, और हम दोनों को कुछ खिला देते हैं, अपना भी खा लेते हैं, और हम ये चीज़ नहीं जान पाए मतलब कर पाएंगे जीवन में। उसी समय मतलब पता नहीं मेरा फ़ोन आया इनके पास और मैंने बात किया, कुछ बातें हुई, कुछ अच्छा कुछ पॉजिटिव इनको लगा, तो फिर ये जो है मतलब वो विचार इन्होंने त्याग दिया। मैंने भी इनको समझाया कि देखो ये लड़ाई है, इसमें अगर हम लोग इस तरह सोचेंगे तो फिर नहीं लड़ पाएंगे। हमारा काम है लड़ना, पहले हार मान लेना हमारा काम नहीं है। हम लड़ते जाएंगे, भगवान की जो मर्जी होगी वो करेंगे, और हमेशा कहा गया है कि आप कर्म करिए, फल तो ऊपर वाला देता है। तो उसी का हमको लगता है आज परिणाम मिला, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का प्रयास, और सबने इतना जो है आशीर्वाद दिया कि भगवान ने सुन ली। मैम सामने ही आप बैठी हैं, अगर थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। मैंने बस ये सुना है, एक फिल्म में एक डायलॉग है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। वो सिर्फ डायलॉग नहीं है, वो सच में होता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही थी चूँकि आप माँ हैं, और बहुत मुश्किल रहता है ये सारी चीज़ें। मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूँ, मैं उठाना नहीं चाहता काफ़ी, चूँकि ये सारी चीज़ें टीआरपी के लिए होती हैं। मतलब कि किसी मीडिया वालों को टीआरपी चाहिए तो भावुक जो चीज़ें होती हैं उसको ज़्यादातर लोग छेड़ते हैं। लेकिन मेरा जो मकसद है ना वो ये है कि आपको देख के कई सारे लोग प्रेरित होंगे, और जो निगेटिविटी आती है ना वो नहीं आएगी, और लोग लड़ने की हिम्मत कर सकेंगे। क्योंकि ये छोटा मोटा रकम नहीं था, 16 करोड़ रुपया बहुत बड़ी बात होती है। क्यों आपके दिमाग में ये बात आई कि नहीं मैं अपने भाई कोई रहेगा, अपने बच्चे को कोई भी मरता हुआ नहीं देख सकता है, लेकिन लड़ना पहला स्टेप तो होता है कि हाँ लड़ा जाए, उसके बाद से फिर ये सारी गलती हुई थी वहाँ पे आपसे। हाँ, गलती ही समझिए आप। ऐसा था कि मतलब जब चीज़ें पता चली, हम लोग पढ़े लिखे थे, हम लोग उसके बारे में पढ़ना शुरू किए कि ऐसे में क्या होता है, और हमको पता था कि अगर समय पे इसमें इलाज नहीं मिलेगा तो बच्चे के साथ क्या हो सकता है। क्योंकि टाइप 1 में जो बच्चे टाइप 1 के होते हैं, अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो 2 साल से ज़्यादा आज तक कभी भी कोई बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया है। और ये बात मेरे बैक ऑफ द माइंड हमेशा चल रही थी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी, हम माँ हैं, और कि किसी भी माँ बाप के लिए जो एक संतान का कष्ट होता है, उससे बड़ा कष्ट जब आप खुद माँ बाप बनते हैं तो ये चीज़ आपको तब पता चलती है कि क्या है। बीमारी हो, हम लड़ रहे हैं बीमारी से, बीमारी का इलाज हो, बच्चा ठीक हो जाए, ये एक अलग बात थी। हमको पता थी कि ये एक जानलेवा बीमारी है, और अगर इसका इलाज नहीं मिला इस एक निश्चित पीरियड में तो मेरे बच्चे के साथ क्या होगा। ये चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती थी। बहुत पॉजिटिव के साथ चीज़ें शुरू हुई कि हाँ हम लड़ेंगे अपने बच्चे के लिए। फिर एक बीच में एक ऐसा फॉल आया कि 4 से 5 दिन तक पैसा बिल्कुल आना बंद हो गया था। और फिर उस वक्त जब आप ज़्यादा इमोशनल होते हैं या आप ज़्यादा वीक होते हैं, उसी वक्त सबसे बुरे ख्याल आपके दिमाग में आते हैं। आपके वीक टाइम में आपका दिमाग हमेशा बुरे ख्यालों से, और सबसे जो चीज़ थी उस वक्त मैं अकेली थी। अगर मैं फैमिली के बीच में होती तो शायद ये चीज़ें ना होती। मुझे समझाने के लिए लोग होते मेरे पास। उस वक्त मैं अकेली थी, हस्बैंड मेरे जॉब पे चले गए थे, मम्मी मेरी इधर चली आई थी अपने घर। उस वक्त ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई कि अगर नहीं इंजेक्शन मिला तो मेरा बच्चे के साथ ये होगा, और जब बच्चा नहीं रह पाएगा तो माँ कैसे ज़िंदा रह पाएगी। एक थोड़ी देर के लिए मेरे मन में आया था। फिर ईश्वर कुछ अच्छा लिखे थे, इसलिए वो बुरा टाइम भी निकल गया। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, ऐसे कुछ बातें होने लग गई कि ये लंबी लड़ाई है, इसमें अप डाउन फॉल और रेज़ होता रहेगा। बस एक यही कमज़ोर पल आया था जिससे हम लोग बाहर निकले, और भगवान उसका फल आज इतना अच्छा दिया कि बस। अब तो ये दिमाग में है ना कि हाँ लड़ने के बाद जीत मिलती है। लड़ाई जीत हार वो अलग चीज़ है, वो डिफरेंट पार्ट है, बस लेकिन ये है कि लड़ना होता है। हाँ, लड़ाई तो लड़नी ही है। लड़ाई के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि हाँ ये नहीं करेंगे, ये कर लेंगे तो जान बच जाएगी या कुछ कर लेंगे। हमारे पास अल्टीमेटली यही एक ऑप्शन था कि हमको लड़ना है, हमको अपनी बातें लोगों तक पहुंचानी है, और लोगों को, दिल को अगर वो बात छुई तो वो अनमय के लिए बाहर निकलेंगे। लोग रोड पे मांग रहे हैं। एक समय था मैं एक्टिव थी, एक टाइम ऐसा आ गया कि लोग मेरे लिए रोड पे निकल रहे थे। मैं अपने अनमय का देखभाल अपने घर में कर रही थी, और लोग रोड पे बैठकर, जैसे कि अनमय उनका अपना बच्चा हो, वो हमारे अनमय के लिए भीख मांग रहे थे। मैं बस ये स्टोरी कवर लास्ट में करने का मेरा मोटो क्या था वो बता के मैं ये वीडियो क्लोज करूँगा। दरअसल हम लोग गोरखपुर से निकले थे, बनारस गए, बनारस, और इतनी अच्छी खबर हमें महादेव की नगरी में जाके मिली। जब मैं कल दर्शन कर रहा था तो मेरे दिमाग में अपने साथ साथ कई सारे लोगों की बातें चल रही थी, और मैंने बस महादेव से यही कहा था कि सब कुछ अच्छा कीजिएगा, जो भी हो अच्छा कीजिएगा।
सब तो आपको पता है, किसी के लिए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए उनसे क्या मांगना, और सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, मेरी भी थी। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद जैसे ही हम लोग सुल्तानपुर के लिए मतलब निकलने वाले थे, और तब तक मेरी रिसर्च टीम पीछे बैठ के वो लोग फ़ोन चला रहे थे, और अनमय के बारे में जब वो लोग जांच पड़ताल करने लगे, तब तक मेरे पास तुरंत एक अच्छी सी खबर आती है कि अनमय को वो इंजेक्शन लगेगा, लकी ड्रॉ में उनका नाम आ गया है, लोगों की दुआओं का असर है। ये सारी चीज़ें ट्रेंड हो रही थी। तो फिर मैंने आपको फ़ोन किया था, आप ही ने फ़ोन उठाया था, मैंने लोकेशन मांगा, और इसके बाद से फिर मैं सुबह 6 बजे यहाँ पे पहुँचा हूँ। रात में हम लोग वहाँ से 2 बजे ही निकल गए थे बनारस से, और यहाँ पे आने के बाद इतनी अच्छी खबर मिली, और इस अच्छी खबर के साथ, हालांकि जब मैं वहाँ से निकला था तो यही सोच के निकला था कि चाहे 24 घंटे लगे, चाहे 48 घंटे लगे, या फिर 1 हफ्ता लगे, लगातार लाइव रहूँगा, और लगातार लाइव रह के, इन्हीं के घर पे लाइव रह के अनमय के लिए अपील करता रहूँगा। चूँकि मेरे पास थोड़ी सी सर खबर लेट पहुँची, मैंने अपने गोरखपुर वालों को जब देखा कि हाँ ये लोग लगातार लिख रहे हैं, तो मैंने तुरंत आपको उस दिन कॉन्टैक्ट किया था। लेकिन मैं बस इतना अपील करना चाहता हूँ कि 16 करोड़ भी बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। बड़ी रकम है, लेकिन इतनी बड़ी रकम नहीं है कि आम इंसान अगर चाह दे तो उसको मिलके कंप्लीट ना कर पाए। मैं यह बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चाहे कोई भी बच्चा किसी बड़े मतलब कि उद्योगपति के घर में पैदा हो, चाहे हमारे घर में पैदा हो, हर बच्चे की कीमत होती है, और हर बच्चे को बचाने के लिए हम लोगों को इस तरह से लड़ना पड़ेगा। कोई बच्चा इसलिए बच जाए कि उसके पिताजी के पास 16 करोड़ रुपया या फिर उससे ज़्यादा करोड़ पैसा है, और कोई बच्चा इसलिए ना बच पाए क्योंकि उसके पिताजी के पास पैसा नहीं है। ये बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी है। कोई बच्चा पैदा किसी गरीब घर में हो सकता है, किसी अमीर घर में होता है, उसमें उसका कसूर नहीं होता है, और यदि उसका कसूर नहीं है तो उसको उस बात की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और आप सभी लोगों से एक अपील करूँगा, अपील ये कि किसी का भी अगर इस तरह की चीज़ें हैं, आप क्रॉस चेक कीजिए, क्रॉस चेक करने के बाद उनके लिए तुरंत जुट जाइए। 1 रुपये की मदद भी बहुत बड़ी मदद होती है। 1 रुपये की भी मदद, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 1 रुपये की मदद भी बहुत बड़ी मदद होती है। आप कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। ये मत सोचिए कि हाँ मैं बस शेयर करके छोड़ दूँ, कोई और कर देगा। 1 रुपया आपके किसी अनमय के लिए वो 16 करोड़ बन जाएगा, और कब बन जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। आयांश जूझ रहा है वो बच्चा, कुछ लोगों ने निगेटिव खबर फैलाई, और वो बच्चा आज मतलब कि उसकी बीमारी उसको इफ़ेक्ट कर रही है, जो अभी मैंने मतलब कि मुझे पता चला। और कुछ गंदी मानसिकता के लोगों ने उस मुहिम को रोक दिया था। ठीक है, उसके पिताजी किसी ज़माने में गलत रहे होंगे, लेकिन उसके गलत होने की सज़ा उस बच्चे को आज मिल रही है। खैर, अनमय को इंजेक्शन लगेगा, और अनमय महादेव की कृपा से बहुत जल्दी ठीक होगा। एक बार फिर से लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे सर? कहना यही है लोगों से कि आप लोगों ने जितना प्यार और आशीर्वाद दिया अनमय को, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। बस ऐसे ही समाज में आप लोग एक मिसाल बने रहिए, और जब भी किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े तो सबको खड़े रहना चाहिए, और सबको जो है किसी की भी इस तरह से कोई भी बच्चा हो सबकी मदद करनी चाहिए, और एक समाज में एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा हो तो उसको ये लगे कि कल को अगर मेरे साथ भी होगा तो समाज खड़ा होगा। और इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर दूं, क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। क्रॉस चेक करना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसका कोई गलत लाभ ना उठा पाए, क्योंकि इस समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कुछ लोग जो पीड़ित, वाकई में पीड़ित हैं, उनकी मदद बिल्कुल होनी चाहिए, और उसके लिए हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन ऐसे लोग भी प्रयास करने लगते हैं कि इसको अपना एक धंधा बना लिया जाए, तो उनसे बचना भी है। तो फ़िलहाल अब इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगा, लेकिन आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कभी भी इस तरह की चीज़ें कभी भी किसी बच्चे के साथ हो तो उसके लिए आगे आइए। और हाँ, शुरुआती दौर में माँ बाप को भी संघर्ष करना पड़ता है। अब ये मत सोचिए कि घर बैठे बैठे आपने कॉल लगा दिया और सब, नहीं, आपको दौड़ना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने मतलब कि 1 आध महीने तक तो आप लोगों को कोई मदद नहीं मिली होगी, बस इधर उधर आप लोग दौड़ते रहे, लगातार छोटी मोटी मदद आनी शुरू होगी, लेकिन जो हुआ अचानक से हुआ। सही है ना? तो आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। पहले अपने बच्चे के लिए आप खुद संघर्ष कीजिए, समाज जुड़ता है। और बुरे ख्यालात अपने मन में कभी भी नहीं लाना चाहिए, जो कि माता जी के पास थोड़ी देर के लिए आया था। कैमरे के उस पार से सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी। और फिर से जाते जाते वही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए, ऐसे बच्चों की मदद होनी चाहिए। जय हिंद।